और अब पेश है खबरों की तफसील। इंडियन एयरफोर्स अफसर के कत्ल के इल्जाम में यासीन मलिक के खिलाफ इल्जामात वज़ा किए गए हैं। जम्मू की एक खुसूसी अदालत ने JKLF के सरबराह यासीन मलिक और दीगर 6 मुलजमीन के खिलाफ इल्जामात वज़ा किए हैं। साल 1990 में IAF अफसर रवि खन्ना और दीगर 3 अफराद का कत्ल हुआ था। सुभाष C गुप्ता की टाडा अदालत ने 30 मार्च को इस मामले की अगली समाअत मुकर्रर की है। CBI के सरकारी वकील पवित्र सिंह भारद्वाज ने कहा कि RPC की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजमीन के खिलाफ इल्जामात वज़ा किए गए हैं। अदालत ने इससे पहले यह तबसरा किया था कि मुलजमीन यासीन मलिक, अली मोहम्मद मीर, मंजूर अहमद सूफी उर्फ मुस्तफ़ा, जावेद अहमद मीर, नानाजी उर्फ सलीम, जावेद अहमद जरगर और शौकत अहमद बख्शी ने बादियो नजर में जुर्म का इर्तिकाब किया है। तो एक तो जेल दिल्ली में है, तिहाड़ जेल में, दूसरा है अम्बेडकर नगर में। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंडक्ट जो 5 दूसरे बकाया हैं उनके खिलाफ आज चार्जशीट फ्रेम किया गया, पढ़कर सुनाया गया। दे डिनाई करते हैं, कहते दे क्लेम टू बी ट्राइड। ये आर्डर एक उनका हुआ, दूसरा हुआ यासीन मलिक को पढ़कर सुनाया गया। वहाँ भेजा था हमने, हार्ड कापी साइन करके यहाँ पर भेज दो, उनको ऑर्डर कर दिया है। उसने कभी स्टेटमेंट लिख लिया है। इस तरीके से शौकत अहमद बख्शी का भी लिखा है। अब जो है इसमें से फर्दर जो है 30 तारीख पड़ी है, जिसमें से हमने एविडेंस लीड करनी है। इनका सारे एक्यूज जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं, फ्रेम हो चुका है चार्ज। तब PW का ऑर्डर कर दिया उन्होंने, तो हम 30 को ये पेश करेंगे हम गवाह। पहला तो मेन केस है क्योंकि मर्डर हुए हैं वहाँ पर, कनाइवेंस भी है, कंस्पायरेसी भी है 302, रेड विद 120B 307, RPC 3-4 सब क्लास 1 टाडा 7/27 इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत ये फ्रेम किए गए उनके चार्जेस। जो विक्टिम है उनको अब जस्टिस मिलेगा? उनको जस्टिस मिलेगा, लेकिन डिफ़िकल्टी हमको आएगी कि 30 साल का केस है, वो ट्रांसफ़र हुए हैं, रिटायरमेंट हुई है, सबको उनको असरटेन करना है। पहले यूनिट से असरटेन करना है, देन पे कहाँ रहते हैं वो, वहाँ से असरटेन करना है, उनकी तमील करनी है। कुछ ईश्वर की कृपा से ज़िंदा रहो तो ठीक है, उसमें से वो आएंगे, पता चल जाएगा उनको। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उनको कि इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि उनको जो लगी हुई थी, आदमी ने अपनी जब इंजरी होती है तो उसको होश थोड़ी रहती है इसमें। जिसने छुप करके वहाँ पर कहीं देखते रहे और आइडेंटिफाई किया हुआ इनको, इन मुलजमों को, तो वो स्पीक करेंगे। इस बीच जम्मू की NI अदालत ने पुलवामा हमले के 5 मुलजमीन को 15 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। पुलवामा हमले के मुलजमीन शाकिर बशीर, अब्बास राथर, वाइजुल इस्लाम, पीर तारिक और उनकी बेटी इंशा जहां को आज अदालत में पेश किया गया था। थोड़े दलाइल सुनने के बाद कोर्ट ने 5 मुलजमीन को अदालती तहवील में भेज दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल फरवरी में पुलवामा में हुए फिदाइन हमले में CRPF के 40 जवानों की शहादत हुई थी। NI इस मामले की जांच कर रही है। NHM के डायरेक्टर भूपिंदर कुमार का कहना है कि जम्मू कश्मीर UT में कोरोना वायरस के अभी तक 3 मामले सामने आए हैं। रोजाना ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। Only 2 confirmed positive cases have been reported in the UT so far. Yesterday, a test was done on one of the suspected cases and which had reported high viral load. The samples have been tested to the NIV Pune for confirmation. Reports in 6 another cases is awaited. People who have returned from novel coronavirus affected countries or have been in contact with a person who is suspected or confirmed case of COVID-19 are requested to stay in home isolation away from their family members for 14 days. They should take all necessary steps which are required to protect themselves and people around them. Public in general is strongly advised to maintain social distancing and avoid unnecessary travel to crowded places. इस बीच डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मत्तू ने कहा कि वादी में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दरकार तमाम इंतजाम किए गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने इसका एतराफ किया कि VIPs की स्क्रीनिंग को लेकर बाज मसाइल हैं, ताहम उन्हें सुलझाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट
एडिटर शबीर अहमद ने कोरोना वायरस के हवाले से इंतजामात पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से खास बातचीत की है। हमारे कश्मीर में तो कोई भी केस आया नहीं, हमारा कोरोना का कोई पॉजिटिव नहीं आया और जो हमारे को हम पूरी इनकी सर्वेलेंस कर रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू पैनिक। आप बार बार ये कहते रहे, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लोगों से ये कहने की कि किसी तरह का कोई पैनिक ना करें। इस तरह है लोग सैनिटाइजर्स गायब कर देते हैं या बहुत ज़्यादा बल्क में ख़रीदते हैं, इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? देखिए बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे मास्क का बड़ा रिवाज चला है, एक ऑर्डिनरी आदमी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको मास्क की ज़रूरत है नहीं और सैनिटाइजर्स की भी उनको ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये है, आप अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कोई पेशेंट है जिसको आपने उसकी दवा पोशी करनी है या आपने उसका ख्याल रखना है, लोगों में एक बड़बड़ाहट हो जाती है और आम लोग भी मास्क पहन के पैनिक हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि लोग ये जो होता है आपके अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स जो है वो इन चीज़ों की होर्डिंग करते हैं। स्क्रीनिंग को लेकर हम कितने चुस्त हैं? कुछ शिकायत भी इस बारे में आई है? नहीं, शिकायत का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग तो उसको पर्सनली, हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर उसको पर्सनली कर रहे हैं। हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उनको हमने इंचार्ज बना दिया है एयरपोर्ट का, जो वहाँ पे कर रहे हैं। सीएमओ कुलकाम जो है वो इंचार्ज हैं आपकी, जो हमारी लोअर मुंडा पे हो रही है। स्क्रीनिंग हमारी बहुत चुस्त है, हम 100% स्क्रीनिंग कर रहे हैं और 100% हम सेल्फ डिक्लेरेशन ले रहे हैं लोग। इसमें मेन सिम्टम्स है खांसी, जुकाम, फीवर, वो सारा चीज़ें हम उनसे लेते हैं। उनका सेल्फ डिक्लेरेशन साइंड फॉर्म होता है। वो वीआईपीज़ को तकलीफ होती है? आज भी एक ऐसा वाक़या पेश है। वीआईपीज़ को तकलीफ तो नहीं होती है, लेकिन उसमें ऐसा है कि हमको कभी ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता है कि कोई वीआईपी आए हैं और कुछ चले गए हैं खुद ही, तो वो तो है। उसमें तो हमको हमारा स्टाफ, मैंने आज ही डायरेक्शन उनको दिए कि आप किसी को भी, आप वीआईपी रूम में भी जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई आए हैं वीआईपी साहिबाना है, तो उनका भी जाके वो लोग। आज एक ऐसा वाक़या पेश आया था, तो इस सूरत हाल से अब क्या कैसे निपट? या आई ओपनर है, हम वहाँ पे भेजेंगे, टीम भेजेंगे उनके पास, उनका भी देखेंगे, चेक करेंगे। ऑलरेडी हमने वहाँ पे एक टीम ऑलरेडी रखी हुई है, लेकिन हम उनको फिर से देखेंगे। वीआईपी जो भी होंगे उनको वैसे तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए, नॉर्मली करना तो चाहिए, लेकिन नहीं करते। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आती है मजदूरों की या बाकी सारे जो लोग हैं, कारीगर जो बाहर से आते हैं, तो वो लोग ऐसे भी हैं कि जो बचना भी चाहेंगे, क्योंकि आम लोगों में अभी इतनी ये जानकारी नहीं है। उस सूरत हाल से क्या, उस सूरत हाल के लिए आप तैयार हैं कि उनको पहले ही पूरी तरह से उनकी स्क्रीनिंग करके यहाँ कश्मीर में लाया जाए? देखिए, जिनमें मैक्सिमम होंगे वो तो बाई रोड ही आएंगे। बाई रोड के लिए हमने रखा हुआ है लोअर मुंडा में, वहाँ पे थॉरस स्क्रीनिंग हो रही है सब लोगों की, सारी चीज़ें। उनसे भी जो आपको लगता है पेशेंट जिसका कोई कंटैक्ट है, कोई बाहर से है, उनका तो फॉर्म भरा जाता है, उनकी सेल्फ डिक्लेरेशन ली जाती है, तो कोई ऐसा चांस नहीं लगता हमको कि वो लोग ऐसे ही निकल पाएंगे वहाँ से। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के ज़रिए लोगों को बताएं कि ये क्वारंटाइन होता क्या है। क्वारंटाइन जो है कि एक आदमी को अलग से रखा जाए ताकि वो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन में ना आए। अगर वो इन्फेक्टेड भी है तो उसका इन्फेक्शन किसी और आदमी को ना हो। और क्वारंटाइन होता है हमारा होम क्वारंटाइन है, और उसके बाद हमारा हॉस्पिटल क्वारंटीन है, जिसके लिए हमने स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ बना रखी है। 534 बेड हमने उसके लिए डेडिकेटेड रखे हुए हैं पूरे। जी, सतनगर में अलग है वो, तो उसको तो हमने ट्रायल्स बना दिए जहाँ पे अब हम स्पेसिफिकली करते हैं इन्फ्लुएंजा वालों का इंतज़ाम। तो अगर कोई इन्फेक्टेड है या जिसको सिम्टोमेटोलॉजी है, उसकी तो हमको लेने पड़ते हैं सैंपल जो है वो लिए जाते हैं आपकी, जहाँ पे मेन आपकी आइसोलेशन वार्ड्स हैं, यानी कि स्किन्स में है आपके मेडिकल कॉलेजेस में है, तीनों मेडिकल कॉलेजेस में है। और अगर उनके सैंपल नेगेटिव आए तब तो जा सकते हैं, अगर पॉजिटिव आए तो फिर उनको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, तब उनका इलाज होगा। जी। ये क्वारंटाइन का जो सिस्टम है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गया तो फिर इसको परेशान। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। हर एक कोशिश की जाती है वो वहाँ पे खुश रहे, मुतमिन रहे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आइसोलेशन रूम्स जो हैं ये हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं होने चाहिए थे। नहीं, हॉस्पिटल के अंदर तो रहेंगे, लेकिन इनकी जो एंट्रेंस है, जैसे आप काजीगुंड का देख लीजिए, एक हमारी बड़ी क्वारंटीन फैसिलिटी वहाँ है, उसकी हमने बैक डोर से सेपरेट एंट्रेंस है। उनका जो है हमने क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं अपने सारे डिस्ट्रिक्ट में कि इसका आप तो एक सेपरेट ओपीडी बनाइए। वहाँ पे जो पर्ची बनेगी वो जाएगी आपकी लाइट पिंक कलर की, वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। और जो भी आपका क्वारंटीन में जाएगा वो ही विल गो थ्रू सेपरेट एंट्रेंस, ये नहीं कि सारी पब्लिक के बीच में से होते हुए वहाँ जाएगा। सर्विलेंस में हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनको घरों में रखा है, ये सर्विलेंस कौन करते हैं, उनको मॉनिटर कौन करता है? देखिए, हमारे यहाँ पे 282 सर्विलेंस टीम्स हैं।
हर एक डिस्ट्रिक्ट में सर्वेलेंस है और डिवीजनल लेवल पे हमारी सर्वेलेंस टीम है। डिवीजनल लेवल की जो हमारी सर्वेलेंस टीम है वो स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर हैं, वो करते हैं। उनके अपने एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उनके पास एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डाटा मैनेजर्स हैं। ये हो गया आपके डिवीजनल लेवल। डॉक्टर्स इनमें से एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है इसमें, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल लेवल की। वैसे ही आपकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक टीम बनी हुई है जिसमें आपके पास एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उसमें आपके पास फिर वही डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, बाकी लोग हैं। तो ये जो है एक बड़ा ही ये आपका अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, निज़ाम है इसका। जो लोग हमको पता चलता है कि बाहर से आए हैं या इन कॉन्टैक्ट आए हैं, उनको होम सर्वेलेंस में रखते हैं, डिपेंड्स। और उसके बाद क्या है, हमारी सर्वेलेंस टीम जो है उनके पास जाती है, उनको देखती है दिन में 2 बारी, और कॉन्स्टेंटली रहते हैं इन टच विद देम ऑन टेलीफोन। कितने लोग हैं हमारे हेल्थ सर्विसेज में फ्री? 228 हमारे, और उसके अलावा हमारे को बड़ी हेल्प मिल रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी। इंटर-सेक्टोरल हमारी इसमें कन्वर्जेंस हुई है, जैसे ICDS के आपके आंगनबाड़ी वर्कर्स हमारे पास हैं, उन टीम्स में शामिल हो गए हैं। हमारे वो RBSK की टीम्स हैं, वो शामिल हो गई हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। तो ऐसे मैन पावर है आशा इसका इसमें अब हमने उनको इंक्लूड किया हुआ है। हमारे को कोई मैन पावर की प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वहीं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में लोग अपनी हद तक कोशिशें कर रहे हैं। बाज अफराद ऐसे भी हैं जो अपने हुनर के इस्तेमाल के जरिए आम लोगों की मदद कर रहे हैं। उधमपुर के विकास कुमार नामी शख्स ने खादी के मास्क तैयार करके गरीबों में मुफ्त तकसीम करने का बीड़ा उठाया है। विकास कुमार का कहना है कि कोरोना वायरस के तनाजुर में सर्जिकल मास्क की कीमतें ज्यादा हैं और गरीब लोगों के लिए मास्क खरीदना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने हाथों से मास्क तैयार करके गरीबों में तकसीम करने का फैसला किया है। जगह पे मैं गया, वहाँ पे ऐसा लगा कि मतलब कि हमें क्यों ना इस बीमारी के साथ हमें खुद भी लड़ना चाहिए, खुद भी इसके लिए कुछ ना कोई उपाय निकालना चाहिए। हमें मास्क बनाने के लिए ये सुझाव अपने दिमाग में, तो मैंने अपने घर में अपने सिस्टर्स अपनी वाइफ के साथ ऐसे बात करी। मैंने कम से कम भी कोई 250-300 के करीब जो मास्क मैंने बांट दिया है, क्योंकि गरीब लोग कहाँ से वो 100-200 रुपये का 150 रुपये का मास्क लेंगे, इसलिए हमें ये फ्री देना है। वहीं कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तौर पर तालीमी इदारों के साथ साथ कोचिंग मराकज को बंद किया गया है। उधर बांडीपुरा में एक निजी कोचिंग एकेडमी ने बच्चों का तदरीसी अमल जारी रखने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। मुंतजमीन रोजाना बुनियादों पर असातिज़ा के लेक्चर कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और बाद में इन वीडियोज की एडिटिंग करके बच्चों को फराहम करते हैं। मुंतजमीन के मुताबिक एकेडमी में लैपटॉप के अलावा मोबाइल फोन्स के लिए वीडियोज तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हें पेन ड्राइव या शेयर इट की बदौलत बच्चों को फराहम किया जाता है। एकेडमी के जिम्मेदारों का कहना था कि ये वीडियोस न सिर्फ एकेडमी में दर्ज किए गए तलबा के लिए हैं, बल्कि कोई भी तालिब इल्म इनसे इस्तिफादा हासिल कर सकता है। बच्चों का कहना था कि वो रिवायती कोचिंग से दूर रहकर भी इन वीडियो से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। कोविड-19 फैल गया, जब से कोरोना वायरस फैल गया, तब से हमारे ट्यूशन सेंटर्स बंद हुए, स्कूल्स बंद हुए, और अब क्या है, अब हमारे मतलब टीचर्स की वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं और हमें पेन ड्राइव्स के थ्रू या फोन्स में शेयर इट के थ्रू हमें वो भेजे जाते हैं, तो हम आराम से अपनी स्टडीज़ अब कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सारे स्कूल्स और एकेडमीज बंद कर दिए गए, वहाँ से तो हमारा नेट भी ऑन नहीं है, 2G चल रहा है, उसमें गूगल का कोई पेज भी नहीं खुलता है, तो यूट्यूब तो दूर की बात है, हम ऑनलाइन भी कुछ पढ़ भी नहीं सकते। इसीलिए जो हमारे अभी एकेडमी है, उन्होंने हमारे पढ़ने के लिए एक नया तरीका लाया है। क्योंकि मोबाइल फोन्स में उतनी ये नहीं होती स्पेस, तो हमने क्या किया, 2 टाइप्स ऑफ वीडियोस बनाए। एक तो वो बनाए जो लैपटॉप के लिए फिजिबल थे, जिनकी क्वालिटी हाई थी, बच्चे उनको लैपटॉप पे देख सकते हैं, और दूसरा जो वीडियो था वो मोबाइल वर्जन था। मोबाइल वर्जन के वीडियोस जो थे उनमें क्वालिटी कम है, उनकी स्पेस बहुत कम है, हमने वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए। कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की जानिब से कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आज इंतजामिया ने बागात को गैर मुइना अरसे के लिए बंद करने का फैसला किया। अगरचे यहाँ के बेशतर बागात 1 अप्रैल से खोल दिए जाते थे, मगर चंद सालों से ये बागात अब सयाहों के लिए खुले ही रखे जा रहे हैं। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन इस साल अप्रैल के पहले हफ्ते में खुलने की उम्मीद थी, मगर अब बागात के बंद करने के हुक्मनामे से शायद इसमें भी ताख़ीर हो सकती है।
यहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे मना कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि ठीक है कि बंद कर दिया गया है, लोगों को जमा होने नहीं दिया जा रहा है? हाँ, खैर उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे बंद है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। आइए ले जाते हैं आपको